Hello, Bacha Party, and welcome to the channel Retino. So, my name is Tapu Romer, and in today's video, we are going to discuss froth flotation, the second step of dressing of ore. So, ड्रेसिंग ऑफ ओर हमने स्टार्ट किया था मेटलर्जी में, जिसमें पहला स्टेप हमने देखा, पहला मेथड हमने देखा, बल्कि स्टेप नहीं, पहला मेथड कौन सा था? हाइड्रोलिटिक मेथड। हाइड्रोलिटिक मेथड या हाइड्रोलिटिक वॉशिंग जिसको बोल रहे थे, या फिर और क्या बोलते हैं, लेविगेशन। तो वहां पे हमने देखा कि अगर कोई ऐसी ओर है जो पानी के साथ, मतलब ऐसा कह सकते हैं लाइट वेटेड या डेंस है, मतलब एक ओर है और एक इम्प्योरिटीज है, उसमें से एक कोई लाइटर है और एक कोई हैवियर है, तो हम कौन सा मेथड लगा रहे थे? तो हम लगा रहे थे वो अपना लेविगेशन वाला मेथड। मतलब पानी के साथ हम उसको लेविगेट कर देते हैं, तो जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के साथ बाहर चली जाती हैं बीइंग लाइटर, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स हैं, जो हमारी ओर है, वो उसमें रह जाती है। ठीक, अगर अब हम ऐसा बोलें कि ऐसी कंडीशन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक कोई लाइटर एक कोई हैवियर है, तब क्या करेंगे? तो उस टाइम पे हम सेकंड मेथड लेके आते हैं जिसका नाम होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। ठीक, फ्रॉथ से आप क्या समझते हो पहले ये बताओ, फिर इसके प्रिंसिपल में बताएंगे फ्रॉथ क्या होता है। फ्रॉथ मतलब होता है झाग, राइट? जैसे आप शैम्पू करो तो फ्रॉथ निकलती है, राइट? तो वो होता है झाग। फ्लोटेशन मतलब सबको पता है, फ्लोट होना, सो दैट इज फ्लोटेशन। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन नाम समझ में आ रहा है, कुछ झाग बनी होगी और वो फ्लोट कर रही होगी, राइट? तो बिल्कुल सही, यही होता है यहाँ पे। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा तो कोई सिचुएशन आई नहीं कि एक लाइटर और एक हैवियर है, तो पहला मेथड तो लग ही नहीं सकता, तो दूसरा मेथड लगेगा। दूसरा मेथड क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये जनरली सल्फाइड्स ओर में ही लगता है। किस में लगता है जनरली? ये सल्फाइड्स ओर में, मतलब क्योंकि वो ऐसी ओर होती हैं जो ऑयल के साथ बाहर आ जाती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। बताएंगे भी क्या होता है फिलहाल। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन का सेटअप कुछ इस तरीके से होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप देख रहे हो ऊपर फ्रॉथ बन गई है, ये जो ऊपर वाले पार्टिकल्स है, दीज आर बेसिकली फ्रॉथ। मतलब ये है क्या? ये झाग है एक तरीके से। और नीचे आप देख रहे हो गैंग लिखा हुआ है। सबको ये सब वर्ड्स आने चाहिए जो हम लोग पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, इस मेथड में एक्चुअली में क्या होता है। तो यहाँ पे ये मेथड जो होता है, यहाँ पे दो चीजें आएंगी, पहले तो ऑयल और दूसरा वाटर। और इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से होगा, प्रिंसिपल नहीं, पहले तो ये जान लेते हैं, कुछ ऐसा होगा कि एक कोई जो है हमारा वो हाइड्रोफोबिक होगा और एक हाइड्रोफिलिक होगा। क्या मतलब है? मतलब कोई एक होगा जो पानी से डरेगा, जो पानी से डरेगा, फोबिक, फोबिया होना, डरना किसी चीज से। ठीक है, दूसरा होगा जो पानी से प्यार करेगा। ठीक, जो पानी से प्यार करेगा। तो ये दो चीजें होती हैं। एक कोई होता है हाइड्रोफिलिक जो पानी से प्यार कर रहा होता है, एक कोई होता है हाइड्रोफोबिक जो पानी से डर रहा होता है। क्या बता रही हूं मैं और क्यों बता रही हूं ये समझो। देखो, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ओर, और उस ओर में मिली हुई है उसकी इम्प्योरिटीज, या बोल लो गैंग मिली हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारी ओर है और ये जो हमारी इम्प्योरिटीज है, इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोफोबिक होगा और एक कोई हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक, तो हम करते क्या है यहाँ पे बेसिकली फाइनली पाउडर्ड जो मिक्स होता है, जो हमारा पहले स्टेप में क्रश डोर, मतलब पहला स्टेप नहीं बोलते हैं ज्यादातर, नॉर्मली क्रश डोर जो है उसको हमने डाला। हमें पता है क्रश डोर में दोनों चीजें हैं भाई, मेटल भी अंदर छुपा हुआ है और इम्प्योरिटीज भी लगी हुई है। तो हमें क्या करना है? हमें इसको हटाना है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या होता है, द फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद अ वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ टैंक। इसको हम बोलते हैं वेटिंग प्रोसेस। इस वाले को हम बोलते हैं कि एक को हम ऑयल से वेट करेंगे, एक को हम वाटर से वेट करेंगे, ऐसे भी कह सकते हो। फिलहाल देखो होता क्या है, ये जो हमारा टैंक है, वेटिंग टैंक भी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हम ये पाउडर वाली ओर को मिक्स करेंगे विद अ वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल। पानी डाल दिया इसमें। इसमें क्या क्या है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो भाई ऑयल है और दूसरा पानी है। क्या क्या है? ऑयल और वाटर, ये दोनों ऑलरेडी है। सबको पता है कि अगर ऑयल और वाटर दो चीजें हैं तो वो हमेशा कैसी होंगी? सेपरेट होंगी। तो बात सबको पता है। अगर कहीं पे ऑयल भी है और पानी भी है तो वो मिक्स तो होता नहीं है, सबको पता है, राइट? तो क्योंकि वो दोनों एक होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि हेट्रोजेनस बनेगा। मतलब जो हमारा ऑयल है वो अलग दिखेगा और जो पानी है वो अलग दिखेगा, एक लेयर टाइप की बन जाएगी, ऑयल की दूसरी और वाटर की अलग से। ठीक है, यहाँ पे यही होगा। तो एक कोई, अब जैसे कि आप समझ ही रहे हो देख के, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, तो कोई पानी से प्यार करेगा और कोई पानी से डरेगा, तो कोई
ऑयल के साथ चला जाएगा और कोई जो है वो पानी के साथ रह जाएगा। तो फिलहाल फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ टैंक, उसको डाल दिया टैंक में। एयर इज ब्लोन इनटू द मिक्सचर। अब देखो ये कंप्रेस्ड एयर यहां से आती है, क्या आती है? कंप्रेस्ड एयर, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। ये कंप्रेस्ड एयर काम क्या करते हैं? यहाँ पे आपको देख रहे होंगे परफोरेटेड दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन होल्स में ओर्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया? हमने इसको एजिटेट किया, मतलब एक सेंस में बोले तो कंप्रेस्ड एयर यहां से भेजी। आपने कभी देखा है जैसे दही होता है, दही को ऐसे मथानी कहते हैं आई गेस, राइट? अभी मुझे क्लियर नहीं है, सो उसको जो भी कहते हो, तो क्या होता है? फ्रॉथ झाग बन के ऊपर आ जाता है, तो वही काम यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो। हमने इसमें कंप्रेस्ड एयर भेजी। कंप्रेस्ड एयर से क्या होगा? कंप्रेस्ड एयर से यहाँ पे तेज से एयर कंप्रेस करके भेजी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों चीजें सेपरेट होने लगेंगी। जो ओर है वो एकदम उससे इंप्योरिटीज जो उससे लगी हुई है, ओर से क्या लगी हुई है? इंप्योरिटीज लगी हुई है उसके साथ, राइट? ये इंप्योरिटीज क्या करेंगी? हटने की कोशिश करेंगी। सिंपल सी बात है, इन इंप्योरिटीज को हटना है। हमने कंप्रेस्ड एयर जैसे ही पहुंचाई, ये दोनों आपस में हटने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ओर है और उसके अंदर उसके ऊपर इंप्योरिटीज लगी हुई, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर हमने यहाँ पे भेज दी। तो ये जो कंप्रेस्ड एयर गई, इसकी वजह से एजिटेशन हुआ, एजिटेट हो गई ये जो हमारी ओर थी, मतलब शेक कर दिया हमने, एजिटेट कर दिया एक तरीके से। देखो जब एयर भेज रहे हैं तो शेक करना ही हुआ ना, तेज से आप किसी स्ट्रॉ में तेज से हवा मारो तो पानी या जो भी चीज होगा उसमें बबल्स बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। सिमिलर कहानी यहाँ पे हो रही है, ठीक, बहुत बड़े लेवल पे हो रही है लेकिन, तो कंप्रेस्ड एयर वगैरह भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस तरीके से कहानी हुई। तो ये जो है ये बाहर आ गई, और निकल के आई। अब और में इंप्योरिटीज भी हैं, तो अब कहानी आती है कि एक ऑयल के साथ चला जाएगा, एक पानी के साथ चला जाएगा। अब मैं इसको फिर से समझाती हूँ आपको। देखो, फाइनली पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल इन अ टैंक। एयर इज ब्लोन इनटू द मिक्सचर, अ फ्रॉथ और स्क्रम जिसको बोलते हैं इज प्रोड्यूस्ड एट द सरफेस। तो जो फ्रॉथ है वो यहाँ पे सरफेस में देखो आ गई, ये जो हमारी फ्रॉथ है, ये जो हमारी फ्रॉथ या स्क्रम जो भी बोलो, जिसमें और के पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर आ गई। एक बात आप ध्यान सुनो, कई और ऐसी होती हैं जो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बोल दिया हाइड्रोफोबिक, फोबिक, हाइड्रोफिलिक। देखो ऐसा नहीं कह सकते कि जरूरी नहीं है कि जो हमारी ओर है वो पानी से डरे। 110% श्योर है और पानी से डरेगी, वो हट जाएगी ऑयल के साथ, या 110% श्योर है जो हमारी इम्प्योरिटीज है वही पानी से डरेंगी। कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, चलेगा। बस दोनों अलग होना चाहिए। दोनों पानी से प्यार करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ये कहानी, दोनों ऑयल से प्यार करेंगे तो नहीं हो पाएगी ये कहानी, ठीक है। दोनों को डिफरेंट होना चाहिए, चाहे और हमारी हाइड्रोफिलिक हो, चाहे हमारी इम्प्योरिटीज हाइड्रोफिलिक हो, और या इसका वाइस वर्सा हो, लेकिन दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज मत होना कि इसको ही हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, नहीं, वो डिपेंड करता है और पे कि किस टाइप की और हम ले रहे हैं, ठीक है। सो क्या हुआ? ये जो सरफेस है यहाँ पे फ्रॉथ जम गई, झाग बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। नाउ द ओर पार्टिकल्स आर कैरिड बाय द फ्रॉथ टू द सरफेस। और पार्टिकल्स जो है वो फ्रॉथ के थ्रू सरफेस पे आ गए। द अर्थी इंप्योरिटीज सिंक टू द बॉटम, और जो इंप्योरिटीज थी, जो गैंग थी या बोलो जो मैट्रिक्स थी, वो नीचे आ गई। और ये जो फ्रॉथ है इसमें और है, इसमें और है, और ये फ्रॉथ बन के ऊपर आ गई, झाग बन के ऊपर आ गई। और जो हमारी गैंग थी, जो हमारी इंप्योरिटीज थी, वो सेटल डाउन हो गई, नीचे रह गई, ठीक है। द फ्रॉथ अलोंग विद द ओर इज रिमूव्ड। सिंपल सी बात है, हमारी जो ओर थी उसमें क्या क्या था? उसमें इंप्योरिटीज थी और उसमें हमारा कहीं ना कहीं मेटल छुपा हुआ है। तो जो ओर है वो फ्रॉथ के सहारे से ऊपर आ गई, झाग बन के ऊपर आ गई। हमने तेल डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, ऑयल कोई भी काइंड ऑफ ले सकते हैं, और उसके साथ हमने क्या यूज किया है? पानी। एजिटेट करो, चाहे बोल लो कि कंप्रेस्ड एयर भेजो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। चाहे उसको एजिटेट करें, तेज से शेक कर दें, चाहे उसमें हम कंप्रेस्ड एयर सेंड कर दें, होगा क्या? एक कोई फ्रॉथ बन के, झाग बन के ऊपर आने लगेगा और कुछ नीचे जाने लगेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो यही कहानी यहाँ पे हमने बोला, और जो है यहाँ पे फ्रॉथ बन के ऊपर आ गई। क्या वाइस वर्सा हो सकता है? आप सोचोगे मैम, बोलोगे मैम क्या वाइस वर्सा हो सकता है? तो बिल्कुल, अभी अभी मैंने आपको बताया ये हो सकता है कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द ओर। फिलहाल यहाँ पे हमने क्या देखा? फ्रॉथ बन के जो ओर है वो ऊपर आ गई और जो उसकी इंप्योरिटीज है वो नीचे चली गई, ठीक है। एन एसिड इज एडेड टू ब्रेक अप द फ्रॉथ। अब भाई हमको तो झाग तो निकालना नहीं है, हमको तो मेटल निकालना है, तो फिर एसिड वैसिड बाद का ये स्टेप है कि इसको ऐड करके फ्रॉथ को तोड़ा जा सकता है। एंड द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इज फिल्टर्ड एंड ड्राइड। फिर उसको साफ करके, सुखा के
वापस से इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाना है। हमको पता है हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं ना, ड्रेसिंग ऑफ द ओर, ड्रेसिंग ऑफ द ओर का दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं लेकिन है तो ये पहला ही स्टेप। इसके बाद इस ओर को बहुत जगह से लेके गुजरना है, इसमें से हमको 99.999% प्योर मेटल निकालना है, क्या तो 100% प्योर मेटल निकालना है, ठीक है। तो अभी तो ये इनिशियल मेथड है, तो ये हुआ है यहाँ पे कहानी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो हाइड्रोफोबिक, आप बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक हो सकता है, ठीक है। तो या तो वो पानी से प्यार करे और या तो वो पानी से नफरत करे, ठीक। एक चीज और सुनो, तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, ये जो प्रिंसिपल है, आप बोलोगे इसका प्रिंसिपल क्या लग रहा है, तो प्रिंसिपल यही है कि हम यहाँ पे वेट करते हैं, वेटिंग होती है ओर की, जिसमें से एक वन इज हाइड्रोफोबिक एंड अनदर वन इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे हो रही थी, ये इसका प्रिंसिपल होता है कि या तो एक कोई को हाइड्रोफोबिक होना चाहिए या तो एक कोई को हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, ठीक। तो एक कोई फ्रॉथ बन के ऊपर आएगा और एक कोई नीचे रह जाएगा। अब एक चीज याद रखना जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये मेथड ज्यादातर किस ओर में लगता है, ज्यादातर किस टाइप की इंप्योरिटीज होनी चाहिए या किस चीज में लगता है ये मेथड, तो ध्यान सुनना। सल्फाइड्स और, जस्ट अ सेकेंड, sulfide ores of copper, lead and zinc are generally concentrated by this method. maximum times ये चीज सल्फाइड ओर्स में लग रही होती है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स एक्चुअली में ये चीज सल्फाइड जोन में बहुत ज्यादा लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ जिंक, हमें जिंक निकालना है ओर से, हमें जिंक का ओर निकल के आया और वो उसमें जिंक में सल्फाइड एडेड था, मतलब ZnS निकल के आया, हमको सिर्फ Zn चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ZnS नहीं होता एग्जैक्ट बट मान लिया, ठीक है। तो ये S को हमको हटाना है, तो ये क्या है, सल्फाइड की इसमें क्या है, ओर है, सल्फाइड ओर लगी हुई। तो ये जो सल्फाइड इंप्योरिटी है बहुत आसानी से ये ऑयल के साथ बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये जो सल्फाइड की इंप्योरिटीज है ऑयल के साथ बहुत जल्दी बाहर निकल जाती है, तो ये ऑयल से वेट की जाती है एक्चुअली में, ठीक। तो यहाँ पे ये कहानी होती है, तो इसको निकाला जा सकता है। तो कोई पूछे ये कब आप मेथड लगाओगे, जैसे जो हाइड्रोलिटिक मेथड है वो मेथड कब लगता है, जब एक कोई डेंसर हो और दूसरा कोई लाइटर हो। यहाँ पे कब लगेगा, एक कोई पानी से प्यार करता हो एकदम और एक कोई पानी से नफरत करता हो, तो एक पानी के साथ चला जाएगा और दूसरा फ्रॉथ बन जाएगा। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फाइड ओर, कोई पूछे ये सेकंड मेथड जो है सबसे ज्यादा कौन सी ओर में लगता है, तो आप बोलोगे ये लगता है सल्फाइड ओर्स में। सल्फाइड ओर चाहे वो कॉपर की हो, चाहे वो लेड की हो, चाहे वो जिंक की हो, लेकिन सल्फाइड ओर्स में ये वाला मेथड हम यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर समरी की बात करें तो हमने किया क्या, हमने पाउडर्ड फॉर्म में ऐड की अपनी ओर को। अब क्योंकि ओर जो है वो या तो हाइड्रोफोबिक होगी या तो हाइड्रोफिलिक होगी, ओर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी इंप्योरिटीज गैंग के फॉर्म में, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये हमने कंप्रेस्ड एयर भेजी या हमने इसको एजिटेट कर दिया, इसकी वजह से इसमें बबल्स उठाएंगे। जो बबल्स हैं उसके साथ अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ है, बबल्स कंटेनिंग ओर, इस ओर पार्टिकल्स, यहाँ पे ओर के पार्टिकल्स है, तो हमने मान लिया चलो ठीक है जो ओर है वो ऊपर आ गई, कैसे, फ्रॉथ के फॉर्म में, और जो हमारी गैंग थी वो नीचे रह गई, ठीक। कंसंट्रेटेड फॉर्म में गैंग नीचे आ गई। तो हमने क्या किया, इस तरीके की कहानी में हमने बोला कि हमने ऑयल, वाटर और तीनों चीजों को मिक्स किया, फ्रॉथ बन के भाई हमारी और ऊपर आ गई, और जो हमारी कोई भी जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन हो गई, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इस कहानी के बाद ये जो हमारी, अब आप सोचोगे मैम फ्रॉथ निकल के आ गई तो फ्रॉथ का क्या काम है, तो जो फ्रॉथ है उसके अंदर ओर है या उसके ओर के अंदर मेटल है। तो आगे हम इसी स्टेप में ये चीज करेंगे कि बाद में हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारी ओर निकल के आई है इसमें हम एसिड ऐड कर देंगे। एसिड को ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो फ्रॉथ बन जम गई है, जो उसमें आप बोल लो जो भी बबल्स आ गए हैं या जो झाग है वो हट जाएगी पूरी तरीके से, ठीक। फिर उसको सुखा दिया जाएगा, उसको ड्राई करने के बाद लेके जाया जाएगा उसके सेकंड स्टेप पे। तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बहुत ही ह्यूज लेवल पे ये काम हो रहा है। मैं हर वीडियो में मेटलर्जी के बाद हर कहीं ना कहीं लगा देती हूँ, तो आपको ये चीज याद भी रखनी है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमने स्ट्रॉ की तरह काम करा, स्ट्रॉ में वही फूक मार दिया तो वो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर भेज रहे हैं, बड़ी कहानी हो रही है। हम दही ही नहीं वो करने जा रहे हैं, हम लस्सी ही नहीं बनाने जा रहे हैं, यहाँ पे एजिटेट कर देंगे बड़े लेवल पे। तो बेसिकली हमको मेटल्स को निकालना है, तो ये छोटे 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 स्टेप्स लगते हैं, बट ये एक्चुअली में बहुत ह्यूज लेवल पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड स्टेप, सॉरी सेकंड मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, चलो ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग आगे का मेथड पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं मेटलर्जी में,
पहला एक जो स्टेप है उसके दो मेथड्स बल्कि आप कह लो, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, ड्रेसिंग ऑफ द ओर या बोल रहे एनरिचमेंट ऑफ द ओर, इसी का ये सेकेंड मेथड था। पहला मेथड था हाइड्रोलिटिक मेथड जो हम पढ़ चुके हैं, जिसको आप लेविगेशन भी बोलते हो। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मेथड के साथ। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।